बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता रामलाल ने अपनी पत्नी चरिता और उनके 2 बच्चों अदवी और शिवा का भरण पोषण करने के लिए खेतों में अथक परिश्रम किया। अपनी विनम्र परिस्थितियों के बावजूद वह परिवार संतुष्ट था। वे हमेशा जीवन की सरल चीजों में खुशी ढूंढते रहे। एक दिन जब रामलाल चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहा था, उसकी नजर झाड़ियों के झुरमुट के नीचे छिपे एक चमचमाते मटके पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने इसे उठाया और महसूस किया कि यह कोई साधारण मटका नहीं था, यह जादुई था। देखो चरिता, यह मटका अदवी और शिवा के लिए है। हम इसे गुप्त रखेंगे ताकि हमारा साधारण जीवन प्रभावित ना हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। मम्मी पापा, मुझे यह मटका बड़ा रोचक लगता है। हाँ, मुझे भी। पर यह बड़ा खास लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ खास है, लेकिन हमें यह सीधे रहने के लिए देना होगा। हम सबको साथ मिलकर इसका सही उपयोग करना होगा। हमें इसका उपयोग तब करना चाहिए जब हमारी आवश्यकता हो। हाँ, हम लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे मम्मी पापा। उस परिवार के नए मिले खजाने के बारे में बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई। हर कोई मटके की शक्तियों के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन रामलाल और चरिता इसे गुप्त रखने के लिए दृढ़ थे। ये जानते हुए कि अगर ग्रामीणों को इसका पता चला तो उनका साधारण जीवन बाधित हो जाएगा। जादुई मटके में भोजन की अंतहीन आपूर्ति पैदा करने की क्षमता थी। जब भी उनको भूख लगती थी तो वे एक छोटे से स्पैटुला से मटके पर प्रहार करते थे और उनकी खाली प्लेटें तुरंत स्वादिष्ट भोजन से भर जाती थीं। इस आशीर्वाद ने उनकी भूख की चिंताओं को कम कर दिया और उन्हें जो थोड़ा बहुत पैसा कमाने में मदद मिली, उसे बचाने की अनुमति दी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनका रहस्य छिपा रहा और उस परिवार फलते फूलते रहे। बच्चों ने बढ़ते पेट के साथ बिस्तर पर जाना बंद कर दिया और उनके माता पिता के चेहरे पर अंकित थकी हुई रेखाएं धीरे धीरे दूर हो गईं। जादुई मटका न केवल भोजन बल्कि उनके जीवन में खुशी और आशा भी लेकर आया। हालांकि उनकी खुशी टिकने वाली नहीं थी। रूपर्ट नाम के एक कुख्यात चोर को मटके के बारे में पता चला और उसने उसे चुराने की ठानी। उसका मानना था कि यह रहस्यमय खजाना उसे असीमित धन दे सकता है और वह इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। एक चांदनी रात में रूपर्ट उस परिवार की साधारण कुटिया में घुस गया। उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह मटका मेरा होना चाहिए, मैं इसे चुराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि उनके वफादार कुत्ते बेनी ने भयंकर भौंककर परिवार को जगा दिया। रामलाल और चरिता अपने सामने आने वाले खतरे को महसूस करते हुए सीधे खड़े हो गए। मटके को हाथ में कसकर पकड़कर रूपर्ट ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसने प्यार और दृढ़ संकल्प की ताकत को कम आंका। अपने परिवार और मटके की रक्षा करने के एक हताश प्रयास में शिवा और अदवी ने चोर का रास्ता रोक दिया। उनकी आंखें अटूट बहादुरी से भर गईं। उसी क्षण जादुई मटके ने अपने रखवालों के लिए खतरे को महसूस किया और एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसकी जड़ें रूपर्ट के पैरों के चारों ओर फंस गईं। भागने में असमर्थ होने के कारण वह स्थिर हो गया और मटके को परिवार की पहुंच के भीतर सुरक्षित छोड़ गया। मटके ने हमें सुरक्षित रखा। इस मटके का आशीर्वाद हमें नहीं, हमारे प्रेम और एकता में है। अगले दिन गांव के लोग जाग गए और रूपर्ट को उस परिवार के दरवाजे पर संयमित पाया और उनकी आंखों के सामने सुंदर पेड़ फल फूल रहा था। चोर के असफल प्रयास की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों ने उस परिवार की प्रशंसा और आभार व्यक्त